आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, तो ये भी देखा होगा कि रामायण में भगवान श्री राम भगवान के अवतार थे। हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। और माता सीता जो है माँ दुर्गा की अवतार थी, यानी लक्ष्मी जी की अवतार थी, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये सही भी है। दूसरी बात, यदि वहीं जाइए, हनुमान जी जो है भगवान शंकर के रुद्रावतार थे, एक अंश थे, वो भी अवतार हैं, वो भी ईश्वर के अंश हैं। तीसरे नंबर पे ये बताइए कि महाभारत भी आप देखे होंगे, तो महाभारत में भी जो कृष्ण थे वो भी भगवान थे, उन्हें भी ब्रह्म कहा गया है। ये भी बातें सही हैं। मतलब रामायण और महाभारत में भगवान इधर भी थे, भगवान उधर भी थे। अब प्रश्न ये पैदा होता है, मेरे दिमाग में आया है कि आखिर में ईश्वर को अवतरित होकर के रामायण की शुरू से कथा अंत तक, महाभारत की शुरू से कथा अंत तक, रामायण और महाभारत को करने की क्या जरूरत थी? आपके भी दिमाग में आया होगा कि ये रामायण करने की क्या जरूरत थी? अवतरित होकर के पृथ्वी पर भगवान श्री राम को, यानी विष्णु जी का एक अंश है, अवतरित होकर के यहाँ पर दशरथ के कोख से पैदा हुए, और फिर जो है 14 वर्ष का वनवास झेले। वहाँ माता सीता का रावण ने हरण किया, फिर उसको मारे, फिर आए। ये सब क्यों किया उन्होंने? इसी तरह महाभारत में आ जाइए। महाभारत में आप देखे होंगे कि जो 5 पुत्र थे, और उधर दुर्योधन था, हस्तिनापुर के लिए, सिंहासन के लिए बातें चल रही थी। कृष्ण जी जो पूरी तरीके से जो है 5 पांडवों के साथ थे, ये सब हुआ, और उसके लिए, उसी युद्ध के लिए, और वहीं पे जो है द्रौपदी का चीढ़ हुआ, मतलब एक नारी का अपमान हुआ, ये सब हुआ। और उसके बाद लास्ट में महाभारत का युद्ध होता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये रामायण और महाभारत, ये दोनों महाग्रंथ जो है, और जो चीज़ें पृथ्वी पर हुई हैं, आखिर ये क्यों हुई हैं, और ईश्वर को अवतरित होकर के ईश्वर ने अवतरित होकर हमें क्या बताना चाहा। और एक बात, ज़्यादातर अभी आप कहीं पे देखिए, ज़्यादातर घरों में आप देखे होंगे, जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ रामायण का पूरा पाठ भी किया जाता है। तो अब बात प्रसंग पैदा होती है कि रामायण आखिर में क्यों हुआ? भगवान को अवतरित होकर के रामायण जैसी कथा, जो चीज़ें सिस्टमेटिक जो भी कथा बनाई गई, वो क्यों की गई? ज़रा सोचिए आप। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा कमेंट में से लिखा भी करिए। नहीं लिखते हैं लेकिन फिर भी लिख दिया करिए कि बताइए, सोचिएगा कि ईश्वर को अवतरित होकर के रामायण के रूप में ये पूरी कथा क्यों करनी पड़ी? वो हमें क्या बताना चाहते थे रामायण के थ्रू, महाभारत के थ्रू? वो हमें क्या सिखाना चाहते थे? अब आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि पूरे रामायण और महाभारत में जो मैं समझ पाया हूँ, वो बात आप भी समझे होंगे कि रामायण और महाभारत में दिखाने के पीछे ईश्वर का क्या कारण था। क्यों उन्होंने अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर, वो भी हिंदुस्तान में अवतरित होकर के, उन्होंने रामायण और महाभारत को पूरा A to Z दिखाया, माने किया उन्होंने। हम लोग उसको बराबर सुनते रहते हैं। ऐसा क्यों किया? क्या सिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? देखिए, अगर आप रामायण को ध्यान से देखेंगे तो रामायण में 2 चीज़ें बताई गई हैं, जो आप शुरू से अंत तक जब रामायण देखे होंगे तो उसमें 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहला है, उसमें है धर्म, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं। दूसरी चीज़ें हैं हमारा कर्म।
जो किसी भी हालात में होना चाहिए। अब हम इसको बारीकी से धीरे धीरे उन्हीं कथाओं में देखेंगे। जैसे पहला कि पिता के वचनों का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वन को स्वीकार कर लिया। पहला था कि पिता द्वारा पिता ने जो भी वचन लिए हों अपने जीवन में या जो भी उनके आदर्श हो उसको पुत्र को मानना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारा ईश्वर बता के जाता है। पहला छोटी। नंबर 2 स्टेप पे इसके पूर्व में था सीता का विवाह। सीता के विवाह में आप एक प्रसंग देखे होंगे कि परशुराम जी वहाँ आ कर के वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये लोग जो है राम और लक्ष्मण ईश्वर के अवतार हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कड़े वचनों का प्रयोग किया। लक्ष्मण बोले, लेकिन वहीं पे राम मुस्कुराते रहे, कभी उत्तर नहीं दिए। इससे हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि यदि कोई बड़ा आपसे उम्र में बड़ा हो और यदि आप गलत न हो उसके बाद भी आपका लगातार अपमान कर रहा हो, आपको छोटा दिखाना चाहता हो, तो किसी भी हालात में हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, और जब 14 वर्ष के वनवास के लिए लोग जाते हैं तो लक्ष्मण जी को जाने का प्रसंग ये था कि लक्ष्मण जी जब वहाँ जाएंगे, मतलब बड़े भाई के साथ छोटे भाई का कर्तव्य, मतलब बड़े भाई के साथ छोटे भाई का कर्तव्य है ये कि वो बड़े भाई की आज्ञा का जीवन भर पालन करे, ये बताने के लिए वहाँ गए। और यही नहीं, जिस भरत के लिए उन्होंने वनवास 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया था, उन्होंने अपने बड़े भाई का आदर करते हुए जब तक भगवान श्री राम उस गद्दी पर नहीं बैठे तब तक उन्होंने उस मतलब खड़ाऊँ जिसको कहते हैं खड़ाऊँ, उस खड़ाऊँ को रख करके पूजा किया। मतलब कि बड़े भाई के आगे हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी हालात में उसके सामने मंचासीन न होने पाए, गद्दीसीन न हो। ये हमारा धर्म है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रामायण बता रही है। फिर जब आप थोड़ा और आप प्रसंग में आगे जाएंगे तो सीता का चीरहरण हो जाता है। सीता का चीरहरण वो रावण लेके चला जाता है। अब आप देखे होंगे रामचंद्र जी, तुलसीदास जी ने कहा है, वो चौपाई मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन रामचंद्र जी वन में जाकर के पशु पक्षी जीव जंतु सबसे यही पूछते हैं कि कहीं आपने मेरी सीता को देखा है। ये अच्छा बताइए, पशु पक्षी जीव जंतु से पूछने का तात्पर्य क्या था? उसका पहला तात्पर्य ये था कि ये सभी ईश्वर के अंश हैं और इनके पास दृष्टि है, इनके पास सोचने समझने की क्षमता है, तभी तो पूछ रहे थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है और भगवान श्री राम ने उनसे पूछा है, पशु पक्षी जीव जंतु, मतलब हमें पशु पक्षी जीव जंतु का हर हालात में आदर करना चाहिए, पहली बात। और साथ में एक संदेश वो और देना चाह रहे थे। दूसरा, अच्छा अगर यदि इस हालात में जो अभी आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें, अगर हमें कोई समस्या आ जाए और मुझे किसी को भी बहुत जानकारी न हो, वो किसी से पूछ दे रहे, यार ये बताओ कि हमें ये काम करना, उसकी कौन सी जगह होगी, तो वो कहेगा अरे भाई एक तो बता दिया, मान लीजिए, फिर पूछ दिया, उसको संतुष्ट नहीं, वो दूसरे के यहाँ पूछने चला गया कि यार हमको बताइए ये करना है, इसके लिए कौन सी जगह होगी, तो लोग ये कहेंगे बड़ा मूर्ख आदमी है यार, पूछ रहा है, इसको पता नहीं कि वहाँ नहीं वो नहीं बता पाएंगे, वो बता पाएंगे। अब आप बताइए कि क्या अगर आज भगवान श्री राम जब उस जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु से पूछ सकते हैं और उनको इस बात का भय नहीं था कि कोई कल क्या कहेगा, वो हमें बताते हैं कि इसका भय अपने मन में न रखें कि कोई कल क्या कहेगा। और जब हम किसी से अपनी समस्या का समाधान पूछने जाते हैं और बताने जाते हैं और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा उपहास उड़ाया जाता है।
ये थी नेक्स्ट सीख थी जो हम रामायण से सीखते हैं। अगले, आप रावण से युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम ने मतलब जंगल के जीव जंतुओं को कैसे एडजस्ट किया, कैसे अपने ओर मिलाया, किस तरह से संगठन स्थापित किया, ये था नेतृत्वकर्ता का गुण। माने किसी भी हालात में आप रहें और हालात में रहते हुए भी अपने आचरण का त्याग न करें, और आचरण का त्याग न करते हुए तब सभी लोग आपसे जुड़ जाएंगे। दशरथ के पुत्र थे, इनके पास सेना नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने जंगल में सबको बुलाया, सबसे मिले जुले अपने आचरण पे, और सभी लोग से मिलजुल करके ये रावण पे आक्रमण कर देते हैं। इतने बीच में कहीं भी प्रसंग एक जगह आया हो, बुरा मत मानिएगा, इतने बीच में कहीं भी एक जगह यह प्रसंग आप बताइए जहाँ पे ये लिखा गया हो कि उन्होंने भगवान की अर्चना की है, पूजा किया है। कहीं किया है? नहीं। आगे चलते हैं। वो रावण युद्ध के लिए वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, वो उनका भाई विभीषण यहाँ आता है, उनको अपमान कर दिया जाता है, फिर वो यहाँ पे चले आते हैं, विभीषण यहाँ रहने लगते हैं, और रावण का लास्ट में अंत हो जाता है। जो जो चीज़ें भगवान श्री राम ने, श्री लक्ष्मण ने, भरत ने और सारे लोगों ने किया, माता सीता ने किया, ये सारे लोगों ने किया, धर्म का आचरण, अपने कर्तव्यों का पालन, यही काम वहाँ पे भी रावण के भाइयों ने किया। वो भी अपने धर्म का पालन और आचरण कर रहे थे। वो ये जानते थे कि ये जो रावण हमसे करवा रहा है ये पूरी तरीके से गलत था, लेकिन वो अपना आचरण करते रहे। बस फर्क ये था कि ये धर्म के अनुकूल था और वो धर्म के विपरीत था, इसीलिए वो समाप्त हो गए। अब ये जितनी कथा है सब चली है, ये चाहते तो भगवान श्री राम मतलब 1-2 दिन में नौ सीता को ले जा पाते और 1-2 दिन में सारी सभा समाप्त कर देते, लेकिन ये सब बताने के लिए, हो सकता है आप इससे और कुछ ज़्यादा जानते हो, इन्होंने ये सब बताने के लिए, हमें समझाने के लिए यही सब कार्य किया है। हमें जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए उन्होंने हमें बताया कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आचरण का परित्याग न करें। यही नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अडिग रहना होगा। दूसरा, जब हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके पीछे संघर्ष। भगवान होने के बाद भी कर्म करते हुए पूरे जीवन भर सिर्फ संघर्ष करते रहे। आप देखे होंगे, खुद पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए जो इस मृत्युलोक में, मतलब पृथ्वी पर जो लोग भी अब पैदा होते हैं, उनके साथ उसका मूल उद्देश्य होता है, ये पृथ्वी ही कर्म भूमि है, ये संघर्ष की भूमि है। यहाँ पे वही लोग बहादुर हैं जो अपने संघर्ष और अपनी महत्वाकांक्षा और प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने सारी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। उन्हें घबराना नहीं चाहिए। रामायण हमारे लिए एक सीख है जो हमें बताती है कि किसी भी हालात में हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य का पालन करना चाहिए, वस्तुतः आचरण का परित्याग न करें। पहली। अब थोड़ा सा महाभारत पर चले जाइए। आप देखिए कि महाभारत में कृष्ण जी जो कि भगवान थे, पूरी तरीके से पांडवों के पक्ष में थे। उसके बाद वो चीरहरण में जो उनका अपमान द्रौपदी को होता है, उस समय नहीं, कब आते हैं? साड़ी के दौरान, मतलब जब थोड़ा सा वो होता तब आ जाते हैं। पांडवों को अज्ञातवास तक झेलना पड़ा। अज्ञातवास क्या था? अज्ञातवास में स्थिति ये थी कि उसमें से कोई खाना बनाने वाला था, तो कोई घुड़सवारी के देखने वाला था, तो कोई नाच गाना सिखाने वाला था,
तो कोई मंत्री था, और उस राजा के समकक्ष जो हस्तिनापुर के समकक्ष लगभग शून्य के बराबर था। अब आप सोचिए, इतने बड़े लोग अज्ञातवास की स्थिति झेल रहे हों तो उनके मन में क्या क्या बीत रही होगी। और सब एक से एक बड़े योद्धा थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, धर्म के मानक युधिष्ठिर और नकुल सहदेव, ये सब अपने अपने में एकदम टॉप थे, वो सर्वश्रेष्ठ थे। फिर भी ये सब झेलते रहे, कभी किसी ने प्रत्युत्तर दिया? और दूसरी बात, क्या कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण इन्हें ये समझाने आए थे, रोकने आए थे? उनकी कोई मदद की? नहीं की। और अज्ञातवास के बाद महाभारत का पूरा युद्ध हो जाता है, जगह जगह पे उन्होंने मदद की। लेकिन आप यहीं पे ध्यान दीजिए, वही श्री कृष्ण थे जिसका शिष्य था अभिमन्यु, वीर गति को प्राप्त हुआ, वो उन्हें बचाने आए ना? क्यों नहीं? ये सब ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो धर्म का पालन था। जहाँ पे समाज, राष्ट्र और प्रकृति की संरचना का बात हो, वहाँ पे पर्सनल चीज़ें नहीं देखी जाती। और भगवान कभी भी आपके पर्सनल चीज़ों पे नहीं आएगा। और दूसरी बात, पूरा जीवन ही संघर्ष है। पूरा जीवन आप देखिए, रामायण में भगवान श्री राम, इधर महाभारत में महाभारत में पूरी तरह से पांडव कभी सुख से बैठ पाए? जबकि इन लोगों के साथ वो तो खुद भगवान थे और इन लोगों के साथ भगवान थे, बैठ पाए? नहीं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें बताती हैं कि संसार में जब हम आते हैं तो ये संसार ही संघर्ष है। यहाँ पे अगर ईश्वर भी अवतरित होता है तो उसे यहाँ के नियमों, कायदा कानून का पालन करना पड़ता है। अर्थात हमें किसी भी स्थिति में अपने आचरण का परित्याग नहीं करना चाहिए और बुरी से बुरी कंडीशन में भी धैर्य का पालन करते हुए हमें अपनी चीज़ों को हासिल करना चाहिए। और इस कार्य में ईश्वर हमारे साथ होता है। सारे धर्म का पालन कर तो हम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति जो हमारा धर्म का पालन होता है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए किसी भी हालात में, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है। यहाँ अवतरित होने का तात्पर्य ही है कि ये जीवन संघर्षमय है। अब बाद में एक छोटा सा प्रसंग आप सुने होंगे गौतम बुद्ध जी का, उनकी एक फिलॉसफी है सब्बम दुखम। इसी पे विजय प्राप्त करके वो बुद्ध हो गए। माने सब्बम दुखम, मन में जो सुख दुख की अनुभूति होती है, उसको जो दुख की अनुभूति होती है उसको हटा दिए, समभाव पैदा कर दिए। मतलब किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में उनके मन में सुख और दुख की अनुभूति नहीं हो रही थी, बराबर एक कंडीशन, समभाव बना हुआ था। वो बुद्ध हो गए, कैवलीन कहलाए, भगवान कहलाए। इसलिए संघर्ष जीवन का हिस्सा है। सादर प्रणाम।